हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एन एलिमेंट A decays into an element C by two-step process. A is converting into B by emitting alpha particles and B is converting into C by ejecting two beta particles. Then we have given four options. Now first of all we will discuss here the key concept, which is effect of emission of alpha and beta particles on Z atomic number and mass number A. Now अगर हम यहाँ पे बात करें, जो A है it is getting converted into C by two step process. तो अगर हम फर्स्ट प्रोसेस को देखें, A is converting into B और यहाँ पे साथ में एक हीलियम का जो हमें न्यूक्लियस है वो हमें मिल रहा है. तो अगर हम कंसिडर करें, इसका जो मास नंबर है इट इज x और जो इसका एटॉमिक नंबर है वो है z. तो इस पर्टिकुलर केस में जो B है उसका मास नंबर इस तरीके से चेंज हो जाएगा. तो एटॉमिक नंबर है वो 2 से डिक्रीज हो जाएगा और जो मास नंबर है इट विल डिक्रीज बाय 4. इट विल बिकम x माइनस 4. सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हो गया हमारी फर्स्ट प्रोसेस. सेकेंड प्रोसेस में जो B है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू C और साथ में यहाँ पे 2 बीटा पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं. तो अगर हम B को देखें, B का एटॉमिक नंबर है Z माइनस 2 और मास नंबर है x माइनस 4. यहाँ पे जब भी बीटा का एमिशन होता है उस पर्टिकुलर केस में जो एटॉमिक नंबर है ये +1 से इंक्रीज हो जाता है और जो मास नंबर है उसमें यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आता है. सो वी कैन से हियर 2 बीटा पार्टिकल्स यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं. इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो मास नंबर है इट विल रिमेन सेम, दैट इज x माइनस 4, पर जो इसका एटॉमिक नंबर है ये 2 से इंक्रीज हो जाएगा. यानी हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं z माइनस 2 प्लस 2. तो ये वैल्यू हो जाएगी z. अगर यहाँ पे a और हम c को एनालिसिस करें तो a का जो हमारे पास यहाँ पे एटॉमिक नंबर गिवन है दैट इज z और मास नंबर गिवन है x और जो C है उसका एटॉमिक नंबर है Z और मास नंबर गिवन है हमें x माइनस 4. सो वी कैन कंक्लूड हियर कि जो एटॉमिक नंबर है इट इज सेम. तो जब हमारे पास यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम होता है उस केस को हम कहते हैं यहाँ पे आइसोटोप. बट इस केस में यहाँ पे जो मास नंबर है वो डिफरेंट होना चाहिए. तो हम कह सकते हैं यहाँ पे A and C both are the isotope. So from the given option, A and C are the isotope, or option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.